are three concentric spheres having radii A, B, and C, and surface charge density plus sigma, minus sigma, and plus sigma. If VA equals to VC, then find relation between A, B, and C. सिंपल बात आपको बोली गई है कि जो इनर स्फीयर है उसकी सरफेस पर पोटेंशियल और आउटर स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, तो उस कंडीशन में आपको जो है इनकी रेडियस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. क्लियर है? ठीक है. अब देखो इधर ध्यान से बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर सपोज कंडक्टिंग स्फीयर या मैं बोल सकता हूं होलो स्फीयर अगर लिया जाता है, मान लें ये कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस इसके लिए जो है वो कैपिटल आर है और एक पॉइंट मैंने आउटसाइड बनाया और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है. ठीक है. अब अगर मैं आपसे बोलता हूं इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा जाए तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल V आउटसाइड अगर चार्ज की टर्म में लिखता हूं तो फॉर्मूला होता है K स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में आउटसाइड पोटेंशियल लिखा जाता है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r. कैपिटल R स्क्वायर स्फीयर की रेडियस है और स्मॉल r जो है उस पॉइंट तक की जो है डिस्टेंस को लेना है. ठीक है. इसी तरीके से अगर सरफेस पर पोटेंशियल लिखते हैं तो सरफेस पर पोटेंशियल होता है Vs इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और अगर चार्ज की टर्म में लिखा जाए तो सिंपल KQ अपॉन कैपिटल R. ये सरफेस पर पोटेंशियल है. और अगर स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर आ जाता हूं मैं तो अंदर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी होती है जितनी सरफेस पर होती है. इसका मतलब इनसाइड अगर पोटेंशियल की बात करें, इनसाइड वाला पोटेंशियल और सरफेस पर पोटेंशियल दोनों सेम होता है. ये मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें यहां पर बता दी. आउटसाइड पोटेंशियल KQ अपॉन स्मॉल r, और सिग्मा की टर्म में अगर फॉर्मूला लिखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r. सरफेस पर और इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है. चार्ज की टर्म में KQ अपॉन कैपिटल R और सिग्मा की टर्म में अगर वैल्यू लिखी जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस R से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूं. क्वेश्चन में मुझे गिवन है, मुझे बोला है VA इक्वल्स टू VC है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं VA की बात करता हूं. ठीक है. A पॉइंट मतलब इसकी सरफेस पर पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. यहां पर तो यहां देखा जाए तो ये पॉइंट जो है वो तीनों स्फीयर के अंदर है. सबसे पहले इनर स्फीयर की तो सरफेस पर ये पॉइंट है, तो ड्यू टू इनर स्फीयर पोटेंशियल की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस A के इक्वल. ये पॉइंट जो मिडिल स्फीयर है, बीच वाला स्फीयर है, उसके भी अंदर है. तो आपको पता है जितना इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा अंदर हर पॉइंट पर उतना पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा. तो ड्यू टू मिडिल स्फीयर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी अपनी रेडियस जो है वो B है. नेगेटिव में सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो मैंने नेगेटिव में लिया है. और ये पॉइंट जो है वो आउटर स्फीयर के अंदर है. इसका मतलब आउटर स्फीयर की सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल भी यहां पर होगा. तो आउटर स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल लिखता हूं तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसकी अपनी रेडियस जो है वो C है. तो ये A पॉइंट पर इन तीनों स्फीयर का पोटेंशियल लिखा मैंने. इनर स्फीयर ड्यू टू इनर स्फीयर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, ड्यू टू मिडिल स्फीयर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू B, और ड्यू टू आउटर स्फीयर पॉजिटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू C के इक्वल. ठीक है. अब हम बात करते हैं पॉइंट C पर, इस वाले पॉइंट पर. तो बेटा वैसे तो मुझे C पर ही लिखना है. ठीक है. पर हम चलो B पर भी लिखते हैं. ये लो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखते हैं. B की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो VA को VC के इक्वल करना है, पर ऐसे ही समझ रहे हैं. B पर आते हैं. तो B पर अगर मैंने पोटेंशियल लिखा तो सबसे पहले इसका अपना पोटेंशियल लिख देता हूं. इसका अपना पोटेंशियल है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट B. ये पॉइंट जो है आउटर स्फीयर के अंदर है तो उसका भी सरफेस वाला पोटेंशियल होगा, तो ये भी होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू C. पर ये जो पॉइंट है ये इनर स्फीयर के बाहर है.
तो अगर बाहर होता है तो फॉर्मूला वो वाला, तो हम लिखेंगे ड्यू टू इनर स्फीयर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि आप इनर स्फीयर का यहां लिख रहे हो तो इनर स्फीयर की रेडियस ऊपर आएगी कितनी, a स्क्वायर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखोगे तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, b के इक्वल। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, मुझे तो c लिखना था, c पर लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम vc। अब इसी तरीके से आप लिखना, सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका अपना पोटेंशियल तो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट c के इक्वल। ठीक है, ड्यू टू इनर स्फीयर, सबसे छोटे स्फीयर की वजह से यहां पोटेंशियल लिखूंगा तो वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई c, डिस्टेंस c आ जाएगी, छोटे की रेडियस ऊपर लिख दिए तो a स्क्वायर, ड्यू टू मिडिल स्फीयर तो मैं लिखूंगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रेडियस इसकी अपनी b स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी, c के इक्वल। मुझे बोला गया क्वेश्चन में va इक्वल्स टू vc है, तो मैं a और c को इक्वल कर रहा हूं, तो इसे इक्वल लिख रहा हूं, va इक्वल्स टू मैंने vc लिखना है। va की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और यहां लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू vc, ये लिखा हुआ है, इसमें भी मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन। ठीक है, अंदर लिखा मैंने, ये लिखा a स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और इसे लिखा मैंने तो प्लस सी स्क्वायर बाई सी। ऐसे ही भाई ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे सी से सी स्क्वायर बाई सी, जिससे हम यहाँ पर कॉमन ले पाए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। आप इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपका ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे आप कैंसिल आउट करो, यहाँ मिल रहा है मुझे a माइनस बी सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये दोनों कैंसिल आउट किए और आपको रिलेशन मिलेगा c इक्वल्स टू a प्लस बी के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर दोनों के लिए जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, तो उस कंडीशन में रेडियस का रिलेशन होगा c इक्वल्स टू a प्लस बी के इक्वल आएगा। ओके।